नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। सोचिए, भारत में एक ऐसी जगह है जहां हर मौसम अपने साथ एक नई चुनौती लेकर आता है। आज हम स्लाइड्स के जरिए बिहार की इसी मुश्किल और कह सकते हैं बहुआयामी तस्वीर को समझने वाले हैं। यहाँ आपदाएं कोई कभी कभार आने वाली घटना नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी का एक हिस्सा बन चुकी हैं। ये लाइन सुनने में शायद थोड़ी नाटकीय लगे, लेकिन ये बिहार की हकीकत के बहुत करीब है। जरा सोच कर देखें, एक किसान जब अपनी फसल लगाता है तो उसके मन में हमेशा ये डर रहता है कि या तो बाढ़ उसे बहा ले जाएगी या फिर सूखा उसे जला देगा। मतलब खतरा और जोखिम यहाँ जिंदगी का हिस्सा है। इसी को एक्सपर्ट्स कहते हैं व्यापक भेद्यता या कॉम्प्रिहेंसिव वल्नरेबिलिटी। इसका सीधा सा मतलब ये है कि बिहार का शायद ही कोई कोना हो जो पूरी तरह से सुरक्षित हो। और हाँ, ये खतरे सिर्फ कुदरती नहीं है, कई बार ये इंसानी गलतियों का भी नतीजा होते हैं। तो खतरा हर तरफ से है, हर तरह का है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं बिहार के सबसे बड़े संकट की, पानी की। पर कमाल की बात यह है कि यहाँ पानी का संकट भी एक अजीब विरोधाभास लिए हुए है। जरा इस स्लाइड पर गौर कीजिए। एक ही राज्य की दो बिल्कुल उलट तस्वीरें। एक तरफ उत्तर बिहार के 38 में से 28 जिले हैं जो हर साल बाढ़ की मार झेलते हैं, घर खेत सब डूब जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ दक्षिण बिहार के 8 जिले हैं जहां लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरसते हैं। मतलब पानी की अधिकता भी एक आपदा है और पानी की कमी भी। अच्छा, पानी के संकट से आगे बढ़ते हैं और अब उस खतरे की बात करते हैं जो हमारे पैरों के नीचे की जमीन से आता है। एक ऐसा खतरा जिसके बारे में अक्सर उतनी बात नहीं होती, पर यह बहुत बहुत गंभीर है। 33 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये 33 असल में बिहार के उन जिलों की संख्या है जो सबसे खतरनाक भूकंपीय जोन यानी सिस्मिक जोन 3, 4 और 5 में आते हैं। मतलब राज्य की एक बहुत बड़ी आबादी ऐसी जमीन पर रहती है जो कभी भी हिल सकती है। और 1934 का विनाशकारी बिहार नेपाल भूकंप वो इतिहास का एक पन्ना है जो इस खतरे की भयावहता की हमेशा याद दिलाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बाढ़ और भूकंप तो बड़े खतरे हैं ही, पर इनके अलावा भी कई और मुसीबतें हैं जो इस चुनौती को और भी मुश्किल बना देती हैं। देखिए, यहाँ चक्रवाती तूफान आते हैं, तेज आंधियां चलती हैं, कड़ाके की ठंड यानी शीतलहर पड़ती है और आग लगने की घटनाएं तो आम बात है। ये सब मिलकर एक ऐसा चक्र बना देते हैं जो कभी रुकता ही नहीं है। एक खतरा जाता है तो दूसरा दरवाजे पर खड़ा होता है। और इन सब में आग लगने की घटनाएं सबसे ज्यादा दुखद होती हैं। ये उन लोगों को सबसे ज्यादा प्रभावित करती हैं जो पहले से ही बहुत कमजोर हैं। वो लोग जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, जो झोंपड़ियों में रहते हैं। सोचिए, एक छोटी सी चिंगारी उनकी पूरी जिंदगी की मेहनत को मिनटों में राख कर सकती है। तो हमने देखा कि कैसे इतने सारे खतरे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को बढ़ाते हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इस चक्र को, इस साइकिल को तोड़ा कैसे जाए। और यहीं से मैनेजमेंट की असली चुनौती शुरू होती है। तो असल मुद्दा ये है कि ये सिर्फ एक आपदा से लड़ने की बात नहीं है, ये तो एक ही समय में कई मोर्चों पर लड़ने जैसा है। इसके लिए एक बहुत ही मजबूत और कोऑर्डिनेटेड प्लान की ज़रूरत है, जहां हर तरह के खतरे के लिए पहले से तैयारी हो और सब मिलकर काम करें। यही सरकार के लिए सबसे बड़ी चिंता और चुनौती है। और यहीं पर हम एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं कि जब समस्या इतनी जटिल हो, इतनी परत दर परत हो, जब हर मौसम एक नया खतरा लेकर आता हो, तो आखिर समाधान की शुरुआत की कहाँ से जाए? वो पहला कदम क्या होना चाहिए? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।